चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को हम क्लास 10th का मैथ बताने चल रहे हैं। अब पहले हमने आपको समांतर श्रेणी का बता दिया है, ठीक है ना। अब देखिए हम चल रहे हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। लेसन निकला हुआ एनसीईआरटी बुक से है, ठीक है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब इसमें देखिएगा पहले, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक सर्कल होगा। आपको हम सूत्र बता दें, एक सर्कल है। अब सर्कल का एक केंद्र होगा, सेंटर होगा, ठीक है। और सेंटर से समान त्रिज्या वाला, समान त्रिज्या देखो यहां से आगे दूरी आ रहे होगी ना, और समान त्रिज्या वाला, ठीक है। काटा गया खंड, यही आपका क्या कहलाएगा? त्रिज्य खंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिज्य खंड। यहां से यहां, ठीक है। अब देखो यही आपका त्रिज्य खंड। अब त्रिज्य खंड भी कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक क्या होता है? माइनर, ठीक है, माइनर सेक्टर। त्रिज्य खंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेक्टर। माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, यानी लघु त्रिज्य खंड। क्या होगा? लघु त्रिज्य खंड। इसको हम क्या कहेंगे? लघु त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड। और ये जो, ये ध्यान दीजिएगा, जो आपका ये ए, ठीक है, ये ऊपर वाला भाग, ये क्या कहलाएगा? दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड। यहां तक समझ में आया होगा। चलिए देखिए, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अगर लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल की बात किया जाए तो इसका फार्मूला हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपका लघु त्रिज्य खंड का क्या है? फार्मूला है। अगर हम बात कर रहे हैं दीर्घ त्रिज्य खंड की, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। अब दीर्घ त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल की बात किया जा रहा है। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, तो आपका एक सर्कल, ये क्या है? ध्यान दीजिए, ये लघु त्रिज्य खंड है ना, देख रहे हो, और यानी ये पूरा सर्कल है, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्य खंड को हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा थीटा, यानी यहाँ पे लिख सकते हो लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। यानी आपका हो जाएगा, यानी मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए मेजर सेक्टर का फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम वृत्त खंड की बात किया जा रहा है। यहाँ पे एक सर्कल बना दीजिएगा, समझने की कोशिश करिए कि सर्कल है, ठीक है, सर्कल ओ, इसका सेंट्रल ओ है। अब यहाँ पे काटा गया खंड ही क्या कहलाएगा? वृत्त खंड। देख रहे हो, ये भाग आपका लघु वृत्त खंड कहलाएगा, लघु वृत्त खंड। ये लघु वृत्त खंड होगा, और ये क्या होगा? दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड। अब यहाँ पे अगर बात किया जा रहा है, इंग्लिश में करें, लिखेंगे तो आपका क्या होगा? ये मेजर सेगमेंट हो जाएगा। ये मेजर सेगमेंट होगा, ये क्या होगा? माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट। और इसको जाने रहो, ये क्या होगा? मेजर
सेक्टर, और ये क्या होगा, माइनर सेक्टर। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाना चाहते हैं किसका, लघु वृत्तखंड का, यानी माइनर सेगमेंट। देख रहे हो ना। तो पहले हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उसमें से ये घटा देंगे। देख रहे हो, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल, ए ओ, यहाँ पे सी कर दो। यहाँ पे लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड आपका क्या है, ओ ए सी, और ये क्या है, बी है, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है। अब यहाँ पे ये किसका फार्मूला हो गया, लघु वृत्तखंड। यदि हम दीर्घ वृत्तखंड निकालेंगे, तो अगर दीर्घ वृत्तखंड की बात किया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये लघु वृत्तखंड यानी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड को क्या करेंगे, हम घटा देंगे, यानी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर क्या किया, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है। अभ्यास 11.11, ठीक है, 11.1, 11 का पहला। ठीक है। अब यहाँ पे जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए, तब तक आप मत प्रयोग करिएगा। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन पे पहले जाइए, क्वेश्चन पे पहला क्वेश्चन दिया है 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। देख रहे हो ना, यहाँ पे दे दिया 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश हो। आपको हम बताए थे अभी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा। यहां पे दे दिया है कोई सर्कल दे दिया है, क्या दिया है, सर्कल, कह रहा है ये सर्कल है और 8 सेमी यानी 6 सेमी त्रिज्या वाला, कितना सेमी, यहां से यानी केंद्र सेंटर से यहां की दूरी उसका दे दिया है त्रिज्या 6 सेमी, 6 सेमी त्रिज्या वाला। तब इधर 6 सेमी, क्योंकि त्रिज्यखंड का ज्ञात करना है, ये भी 6 सेमी होगा, त्रिज्या है ना। और यहां पर कितना कोण अंतरित कर रहा है, 60 अंश। देख रहे हो, तो हमें इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये त्रिज्यखंड का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपका r बराबर यानी त्रिज्या बराबर, त्रिज्या r बराबर आपका दिया है 6 सेमी। ठीक है। और कोण थीटा बराबर आपका दिया है 60 अंश। देख रहे हो ना। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड, अब ये कौन सा त्रिज्यखंड है, लघु है, ना कि दीर्घ पूछा, उसने पूछा त्रिज्यखंड यानी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना। त्रिज्यखंड आपका ए ओ, ये ए है, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360
60 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो जाएगा थीटा का मान कितना है छोटू, 60 है, और बटे 360, और पाई का मान जानते हुए 22/7 होता है। आर का मान कितना है, 6 का स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल कर दो, 6 का नम 6, 6 चौका का 36, आपका 1/6 हो गया 22 और बटे 7 और गुड़े 6 2 बार है, देख रहे हो ना, एक बार 6 काट दो और गुणा कर दो। अब 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 1 13, 13/7, और ये सेमी है, सेमी स्क्वायर होगा, यही आपका क्षेत्रफल आएगा, देख रहे हो ना। चलिए देखिए बच्चों, अभ्यास 11.1, यहाँ देखिए मेरे ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो पेपर नहीं दिए हैं, अभी रिजल्ट कब निकलेगा वो पूछ रहे हैं, सर रिजल्ट कब निकलेगा बताइए, पेपर अभी बोर्ड का दो तब निकलेगा, ठीक है ना। गजब कह रहे हैं रिजल्ट का डेट कब निकलेगा, महाअनुभव लोग हैं सब, ये सब इंस्टाग्राम वाले होंगे रील वाले। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, ध्यान दीजिएगा, वृत्त है ना, ये सर्कल है, छोटू देखो ये सेंटर है, सेंटर ना, यहाँ चतुर्थांश यानी चौथा भाग ज्ञात करना है, ऐसे काट दो, देख रहे हो ना, कोई दिक्कत, यही आपका एक चतुर्थांश ले लो, इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है, देख रहे हो ना, इसी चतुर्थांश का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, ओ ए बी, देख रहे हो। अब कितने अंश का कोण बनाएगा इसमें, हाँ चतुर्थांश 90 अंश का ना, 9 9 18 23 9 24 36, क्योंकि 360 अंश एक सर्कल बनाता है, तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, 90 अंश, और त्रिज्या यहाँ पे दिया है, यानी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दिया है, ये परिधि पूरा चारों ओर के माप को हम क्या कहते हैं, वृत्त के चारों ओर के परिमाप को हम क्या कहते हैं, परिधि। तो यानी वृत्त की परिधि दिया है, वृत्त की परिधि, देख रहे हो, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितना दिया है आपका, 22 सेमी, कितना दिया है, 22 सेमी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 22 सेमी वृत्त की परिधि दिया है, और वृत्त का परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, देखिए वृत्त के परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर, इधर हो जाएगा 22 सेमी, पाई का मान जानते हो 22/7 होता है, और आर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 22 सेमी। अब आर यही रहने दो, सब ट्रांसफर कर दो उधर, 22 ये बटे में यहाँ पे गुणे में हो जाएगा 7 हो जाएगा, और बटे ये 2 गुणे 22, 22 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो आपका बच्चा आर बराबर क्या है, 7/2 सेमी। अब यहाँ पे थीटा बराबर दे दिया है क्योंकि चतुर्थांश है, यदि वृत्त का चतुर्थांश है तो यानी थीटा बराबर कितना होगा, 90 अंश। तो आपका यहाँ पे त्रिज्य चतुर्थांश का क्षेत्रफल यहाँ लिख दे रहे हैं, चतुर्थांश ओ ए बी, यहाँ सी कर दे रहे हैं, चलो ओ ए सी बी का, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, फार्मूला बताइए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो मान रख दो, थीटा का मान कितना है 90 बटे 360, पाई का मान जानते हो, आर का मान कितना है, बड़े तेज हो तुम लोग, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 9 का 9 9 चौक 36, और कुछ कटेगा, एक साथ कट जाएगा, अभी मत काटो, अभी सिंगल अलग अलग कर दो ना, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, देखो बराबर कितना बचेगा आपका,
9 चौक 36, 1/4, 1/4, इधर है 22/7 और फिर इधर है 7/2, 2 बार है ना, 2 से काटो, 11 दूनी 22, 7 7 कैंसिल हो जाएगा। और कुछ कटने वाला है नहीं, 11 सते 77, 4 दूनी 8, सेमी स्क्वायर, यही क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो यहाँ किताब में शांति, देखो एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी के मिनट की सुई, एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मिनट की सुई की लंबाई कितना है? 14 सेमी, ठीक है। और कितने मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है? 5 मिनट में। चलो देखो पहले यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। तीसरा नंबर है, एक घड़ी है, कौन मिटाया? ये एक घड़ी है, देख रहे हो ना, सही नहीं चल रहा। श्याम भाई तीसरा देखिए, ये कैसे पानी चल रहा है भाई? चलो देखो तीसरा, यहां समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे एक घड़ी है, देख रहे हो, घड़ी है। अब घड़ी में आप देखे होंगे, घड़ी में सुई है, यहाँ देखो, यहाँ पे 12 लिखा रहता है, देखोगे यहाँ पे कितना होगा? 3 लिखा होगा, यहाँ पे 6 लिखा होगा और यहाँ पे 9 लिखा रहेगा, ठीक है ना। अब मिनट की सुई, घड़ी की मिनट की सुई, जैसे यहाँ पे ऐसे मिनट की सुई है, कोई मिनट की सुई है, इसका नाम यहाँ पे OA कर दे। मिनट की सुई कितना लंबाई है? 14 सेमी। मिनट की सुई की लंबाई कितना है? 14 सेमी। अब देखो यहाँ 5 मिनट में कह रहा है, 5 मिनट में रचित, मतलब यहाँ से यहाँ 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना हमें, ठीक है ना। कितना मिनट लग रहा है? 5 मिनट, ठीक है। इसके सुई द्वारा यहाँ से यहाँ इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। इसको हम क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड, देख रहे हो ना। तो यहाँ लिखेंगे, माना कोण थीटा है। कोण क्या है? थीटा। कोई दिक्कत? अब चूंकि 1 मिनट में, 1 मिनट में बना कोण, 1 मिनट में बना कोण होता है आपका थीटा बराबर हो जाएगा क्योंकि वृत्त का कितने अंश का कोण बनाता है? 360। अब 1 मिनट में, ठीक है, कितना सेकंड होगा? 60 ना, तो 60 से भाग दे दो, देख रहे हो ना। 0 0 6 का 6 6 चौका 36, यानी 1 मिनट में कितना अंश कोण बनाएगा? 6 अंश का। कितना अंश का? 6, 1 मिनट में। इसलिए 5 मिनट में, 5 मिनट में बना कोण, 5 मिनट में बना कोण क्या हो जाएगा? थीटा बराबर हो जाएगा 5 गुणे 6, 6 पंचे 30 अंश। कितना होगा? 30 अंश। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे 30 अंश हो गया थीटा। और सुई की लंबाई कितनी है? सुई की लंबाई यानी त्रिज्या R बराबर कितना है? 14 सेमी। कोई दिक्कत? ठीक है ना। रचित क्षेत्रफल, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा बटे 360 हो जाएगा इंटू पाई R स्क्वायर। अब यहाँ थीटा का वैल्यू कितना है? अभी हमने निकाला 30 अंश। कितने अंश का कोण बना रहा है? 30 अंश। 30 रख दो, 30 बटे 360। पाई का मान कितना है? 22 बटे 7 है। आर का मान कितना है? 14 का स्क्वायर हो जाएगा। देख रहे हो ना, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आपका हो जाएगा कितना? 3 बटे 12,
कहाँ 3 एक अन्नम 3 और 12 यहाँ पे 1 होगा, कितना होगा 1, 1/12 होगा ना, और गुणे 22/7 और गुणे 14 काट दो, 7 दूनी 14, 2 से काटिए, 2 छंग 12 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 2 तिहाई 6 और 2 एक अन्नम 2, ठीक है ना। कितना है क्षेत्रफल एरिया बराबर कितना आएगा बच्चा, क्या 11 है ना, 11 और 14 है ना, 11 गुणे 14 और बट्टे नीचे कितना बचा, 3 ही बचा, गुणा कर दो, 11 चौक 44, 11 करने में 11, 11 4 15 और बट्टे कितना 3, ये 15 है, 5 है, सेमी स्क्वायर आपका क्षेत्रफल यही होगा। चलिए सवाल नंबर आपका चौथा, सवाल नंबर चौथे पे देखिए, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। समकोण मतलब कोण केंद्र पर कितना है, 90 अंश का कोण बनाएगा, ठीक है ना। पहला है संगत लघु वृत्तखंड ज्ञात करना, संगत लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड को हम क्या कहते हैं, माइनर सेगमेंट। और दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, यानी पाई का मान दिया है 3.14 का प्रयोग करना है। अब यहां समझने की कोशिश करिएगा। चौथे में आर बराबर आपका दिया है, आर बराबर कितना दिया है, त्रिज्या आर बराबर आपका दिया है 10 सेमी, आर बराबर कितना दिया है 10 सेमी, और केंद्र पर आंतरिक कोण, पर आंतरिक कोण क्योंकि समकोण है, यानी थीटा बराबर कितना होगा 90 अंश, देख लो थीटा बराबर कितना होगा 90 अंश होगा। अब यहाँ एक सर्कल हम बना के दिखाई दे रहे हैं आपको, देख लो ना, ये सर्कल है, केंद्र है। अब यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, यही हमें वृत्तखंड का, देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, OACB, लघु वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहला दिया संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पहला संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपका, त्रिज्यखंड, इधर देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, देख रहे हो ना। अब यहां संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, r बराबर 10 सेमी दिया और ये 90 है, ये भी 10 सेमी है, देख रहे हो, एक आधार मान लीजिए, एक क्या है ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम बताए थे θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसमें से माइनस करेंगे त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, पढ़े हो कि नहीं। थीटा का मान कितना है 90, 90/360 हो जाएगा। पाई का मान जानते हो 3.14 रखना है यहाँ पे। आर का मान कितना है 10 का स्क्वायर माइनस 1/2, आधार भी 10 है ऊंचाई भी 10 है इसका, देख रहे हो ना, कोई दिक्कत, काटिए, 2 बचे 10। अब यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 9 करने 9 चौक 36 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.14 और गुणे 10 दाम है 100 और बटे 4, कोई दिक्कत, माइनस 15 में 50, 15 में 50। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना होगा, गुणा कर दो, गुणा करेंगे कितना होगा 1 4, यही आएगा ना बटे 4 आएगा कि नहीं, क्योंकि डबल देखो डबल 0 उतार दो, 0.2 अंक पे लगाना है, यही हो जाएगा ना -50। सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ लिख दे रहे हैं, अभी पहले उतार लें, 314 और बटे कितना 4 -50 बराबर हो जाएगा, भाग दीजिए
4 सते 28 ना, सच्चाई को 28 हो जाएगा ना, 7 हो जाएगा। 28 28 31 में से 28 घटाइए कितना होगा? 31 में से 28 घटाना है, 11 में से 8 गया कितना? 8 3 11 कितना होगा? 31 में से 28 घटाइए 3 होगा, और फिर काटिए 8 3 11 3 34 हो जाएगा। 8 चौक 4 8 32 हो जाएगा ना, 33 ये 34 रहेगा, तो कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 4 8 32, अब 34 में से 32 घटाइए 2 बचेगा ना, फिर 10 बढ़ाइए 4 पंचे 20 माइनस 50 घटाइए 50 कितना आएगा? 8 हो जाएगा, और 5 2 7 -10.5 सेम ही है ना, सेम ही स्क्वायर, ये क्षेत्रफल आ गया। ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है? दूसरा है, दूसरा दिया है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। दूसरा ध्यान दो, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये निकालना है। देख रहे हो ना, क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। ये एक वृत्त कितने अंश का कोण बनाता है? 360। तो 360 बनाता है, तो आप क्या करिएगा, थीटा बराबर निकाल लीजिएगा 360, और 360 में से घटा दो, कितना घटाएंगे? 90। 90 घटाएंगे कितना होगा आपका? 0 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा? 16 9 7 16, यहाँ तो कितना थीटा का मान आ गया? 270। यानी ये दीर्घ त्रिज्यखंड, यही पूछ रहा है ना, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, फार्मूला ध्यान दीजिएगा। हम इसको घटा दिए था, हमें फार्मूला की यूज नहीं करना है उसका। ठीक है ना। तो यही हम लग देंगे, क्या होता है? थीटा बटे 360, थीटा का मान कितना आया? 270 और बटे 360 होता है ना, 360 लिख दो, और इंटू पाई आर होता है ना, पाई आर स्क्वायर, यही ना, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई मान आर का मान आर स्क्वायर हो जाएगा। 0 0 कैंसिल, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, आपका 3/4, पाई का मान रखो कितना? 3.4, और आर का मान कितना है? 10 है, भूल जाते हो, ये आर का मान 10 है। तो आपका 3/4, और यहाँ पे 3.14, और 10 में 100, और गुणा करेंगे कितना होगा? 3/4 गुणा करिए कितना होगा? अरे यही आएगा, 3 1 4 00 होगा ना, 0.1 अंक पे लगा दो, गुणा कर दो, 3 चौक 12 हो जाएगा, और 3 1 3 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है ना, और 3 त्रिका 9/4। ठीक है, सेम ही स्क्वायर। अब भाग दे दो, यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। भाग दीजिए, भाग देंगे कितना होगा? 4 दूनी 8, 1 बचेगा, और फिर 4 तिहाई 12, 2 बचेगा ना, और फिर 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 हो जाएगा। कितना बचेगा अब? देखो 4 दूनी 8 हो गया, 1 बचा, और 4 तिहाई 12 हो गया, 2 बचा, और 4 पंचे 20, 2 बचा ना, अभी 2 बचा है, फिर 10 बढ़ाइए, 4 पंचे 20, सेम स्क्वायर, यही आएगा।